नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। आज मैं आपको भारत के महान मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शिव खेरा जी की एक पुस्तक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है जीत आपकी, यू कैन विन। यानी आप जीत सकते हैं। कैसे जीतेंगे, क्यों जीतना ज़रूरी है, उसके बारे में जो उनके द्वारा बताई गई मुख्य बातें, जो जीत आपकी किताब के बारे में आपको बता दूं। यह हिंदी रूपांतरण है इंग्लिश का, यू कैन विन, और यह 32 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ करीब 16 भाषाओं में बिक चुकी हैं और वर्ल्ड के टॉप 5 जो बेस्ट बुक सेलर में इसका नाम है। और यह किताब ने कई लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली है। सिर्फ इंडिया के लोगों की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी किताबें बहुत ही ज़ोर शोर से पढ़ी जाती है और उनसे सीखी जाती है। और यह वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं, हालांकि इंडिया बराबर आना जाना होता है। इनके बहुत सारे लेक्चर वगैरह यहाँ होती है, मोटिवेशनल स्पीकर ये देते हैं। और इनका जन्म जो है 23 अगस्त 1961 को धनबाद में हुआ था, जो बिहार के एक बहुत ही कोल माइंड के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़ा खान है वहीं पर झड़िया में। तो झड़िया के पास ही धनबाद है, वहीं इनका जन्म हुआ था। और इनकी पढ़ाई लिखाई जो ग्रेजुएशन इन्होंने श्री राम शर्म कॉलेज से किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ये अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। देखिए मेरे दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है वो कुछ नया ज़रूर करता है। तो इनकी बताई हुई पुस्तकों को मैंने पढ़ करके अपने जीवन में बहुत बदलाव लाया है। और इसके पहले संकट सफलता की जननी है, उस किताब के बारे में भी आपको मैं कई लेक्चर दिया हूँ। जीत आपकी, बिली जोली की किताब और डेल कार्नेगी की किताब, ये दोनों की किताबें के बारे में मैंने बताया है। और आज जीत आपकी का जो पुस्तक है यू कैन विन, शिव खेरा जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है। अगर जीवन में उस बात को अगर आप उतारने में सक्षम हुए, अगर उनकी कही हुई बातों को, अगर आप उनके अनुभव को आप 1% भी अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका संकल्प, आपने जो संकल्प किया है वह आपकी पूर्ति हो जाएगी। आपका जो डिज़ायर है वह डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी। आपने अपने जीवन में जो करने के लिए सोचा है वह हो जाएगी। पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। तो मैं शुरू करता हूं। तो फिर से पुनः आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। जीत आपकी पुस्तक की जो मुख्य बातें हैं वह मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बताने का प्रयास करूंगा। उनकी पुस्तक की पहले पृष्ठ में ही लिखा हुआ है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्तों, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जो सब करता है वह तुम करोगे, तो जो सबको मिलता है वह तुमको मिलेगा। इसीलिए अगर कुछ अलग चाहते हैं तो अलग आपको करना पड़ेगा। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। यह एडमिन सी विल्स ने कहा था, ज़्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, उनका जो डिज़ायर है, रास्ता, डायरेक्शन है, समर्पण, डेडिकेशन है और अनुशासन, डिसिप्लिन है, की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। अगर जीवन में आपको सफल होना है तो 4D पर ध्यान रखें। पहला डी है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब आपका क्या इरादा है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या सोच है। डायरेक्शन, अगर सही दिशा में आप चलते हैं। कहा जाता है लक उसी का साथ देता है जो सही दिशा में काम करता है। लक का फुल फॉर्म होता है
लेबर अंडर डिफिनिट डायरेक्शन, है ना, LUC के करेक्ट डायरेक्शन। अगर आप लेबर सही दिशा में करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। समर्पण, तीसरा D है समर्पण, डेडिकेशन। किसी भी काम को, छोटा से छोटा काम, हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता है, छोटे से छोटे काम को भी अगर आप समर्पण के साथ करते हैं, और डिसिप्लिन का जीवन में बहुत महत्व है। जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है उसका जीवन असफल ही रहता है और उन्हें नाकामयाबी ही मिलती है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं, मेरे बोलने से या शिव खेरा की बात को कहने से आप मोटिवेट नहीं होंगे। अगर आपको अंदर से लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, आई कैन डू, यू कैन बीन, तो एटीट्यूड जो है, नज़रिया जिसको कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यानी अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप किसी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव है तो आप कोई भी काम को आसानी से नहीं कर सकते हैं। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। इसीलिए अपॉर्चुनिटी जीवन में आती है, उसको आप गंवाएं नहीं, जैसे आती है उसे भंजाने का प्रयास करें। सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। आशावादी, यानी आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है। इसीलिए अगर आपका सोच ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। वैसे लोगों से मिलिए जो आशावादी प्रवृत्ति का है। जो निराशावादी प्रवृत्ति का है उसे कोसों दूर रहने का प्रयास करिए। चाहे आपके माता पिता क्यों नहीं हों, आपके भाई बंधु क्यों नहीं हों, आपके मित्र क्यों नहीं हों जिसे आप मित्र मानते हैं। हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लेकर के आती है। अगर कोई समस्या आ गई है तो समाधान, समस्या समझो बहुत छोटा है, समाधान बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि खोने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पाने के लिए पूरा संसार है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर आपके पास अक्ल की कमी है, अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा चंद दिनों में बर्बाद हो सकता है। हमें TQP का मतलब होता है टोटल क्वालिटी पीपल। हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिसमें सारी खूबियाँ हो। सारी खूबियों से भरे हुए लोग को टोटल क्वालिटी पीपल कहा जाता है। यानी वे लोग जो अच्छे वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, वैसे लोगों से आप संपर्क करिए। कहा जाता है, कबीरदास जी ने कहा था कि कबीरा संगति साधु की, जो गंधी के बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है कि अगर सुगंधित फूलों के बीच में अगर हाथ में सुगंधित फूल आप लेकर के रहते हैं तो आप ऑटोमेटिक है कुछ देर के बाद भी सुगंध आपको मिलता रहेगा। अगर मेहंदी लगाने वाले के साथ में आप बैठे हुए हैं, अगर आपके हाथ में थोड़ी मेहंदी लगा देता है तो मेहंदी हमेशा आपका रंग प्रदान करेगा। एक बार एक आदमी, मशहूर दार्शनिक ब्लेज पास्कल, नाम सुने होंगे आप लोग, से मिला और उन्होंने उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया था, जानते हैं क्या दिया था? पास्कल ने कहा कि बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा खुद ब खुद मेरा जैसा हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतर इंसान बने। किसी को आपके द्वारा कष्ट नहीं हो। आपको किसी ने कष्ट दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। आपके नज़रिए को तय करने वाला जो कारक है, जो फैक्टर है, आपके एटीट्यूड को बदल सकता है,
पहला नंबर है माहौल। माहौल अच्छा होना चाहिए। गंदे लोगों से दूर रहिए, बेईमान लोगों से दूर रखिए, फ्रॉड लोगों से दूर रहिए। तजुर्बा, एक्सपीरियंस का बड़ा महत्व होता है। आदमी गलती करके सीखता है। थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर मेथड। उसमें कहा था कि बार बार गलती करके जो सीखता है वह कभी नहीं भूलता है। शिक्षा, एजुकेशन, देखो इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन, 3E। पहले हमने 4D के बारे में बताया था, 3E के बारे में माहौल, इन्वायरमेंट का बहुत ज़रूरी होना है। तजुर्बा, कहा जाता है कि जब आदमी बहुत बार सफल होता है तो बहुत बार उसे एक्सपीरियंस मिलता है। थॉमस एडिसन का नाम सुने होंगे। वह बल्ब का जब आविष्कार किए थे 9,999 बार वो फेल हुए और 10,000वां बार सफल हुए। लेकिन जानते हैं, जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो वो कहे कि 9,999 तरीके मैंने वैसे सीखे जिस तरीक़ा से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। यह पॉजिटिव नज़रिया है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? कैसे आप पहचानेंगे कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है या निगेटिव है? जिस तरह सेहत खराब होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक न होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। अगर कोई नकारात्मक नहीं है इसका मतलब ये मत समझिएगा सकारात्मक है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है उनके ऊपर, धीरज वाले होते हैं और विनम्र स्वभाव के होते हैं। उनमें अहंकार नहीं होता है, उनमें घमंड नहीं होता है। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाला बारहमासी जैसा होता है। वह व्यक्ति कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता है। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे क्या हैं? वह जो है शख्सियत सुखनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है आपसे। इसीलिए अगर आप सकारात्मक हो रहे हैं तो अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे, जो नकारात्मक नज़रिए होते हैं, द कंसिक्वेंस ऑफ ए नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती बनी रहे, आपकी नौकरी बनी रहे, आपकी शादी बनी रहे, लोगों के बीच संबंध आपका अच्छा रहे, तो आप नकारात्मक नज़रिए को बदलिए। क्योंकि नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ाता है। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। नॉर्मन विंसेंट पीले ने कहा था ये बातें कि हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। नज़रिया बदलने के 8 कदम हैं। कौन कौन से कदम हैं जिससे आपका नज़रिया बदल सकता है, यानी आपका नज़रिया पॉजिटिव हो सकता है? अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। एंड्रयू कार्नेगी ने, वह भी बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि अपने बचपन के दिनों में ही मैं स्कॉटलैंड के अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे छोटे काम करके आखिर अमेरिका में स्टील बनाने वाले सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया कि उसके अंदर 1920 में 43 करोड़पति काम करते थे। सोच लीजिए, एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, एंड्रयू कार्नेगी के बाद स्कॉटलैंड से अमेरिका चला गया, उसके बाद कंपनी की स्थापना की, स्टील कंपनी का सबसे बड़ा व्यक्ति बना और आज के समय उसके पास 43 करोड़पति काम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह नज़रिया का महत्व है। निराशावादी लोगों के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचानोगे कि ये व्यक्ति निराशावादी है? जब चर्चा करने के लिए उनके पास
कोई तकलीफ़ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। लोग बारे आज नहीं जी रहे हैं, 4 दिन बाद के बारे में सोचते हैं। उनका ज़्यादातर वक्त शिकायतों काउंटरों में हमेशा बत्ती बुझाकर देखते हैं कि कितना अंधेरा है। दूसरे के शिकायत करने में ही उनका समय गुजरता है। वह व्यक्ति नकारात्मक नज़रिए वाले होते हैं। वही अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले पाते कि कल के बीमार पड़ सकते हैं। वर्तमान में जिएं, आज में जिएं और प्रत्येक दिन को अंतिम दिन समझ के जुकरबर्ग ने कहा था, एप्पल के CEO, कि प्रत्येक दिन को अंतिम दिन जियो। बहुत पैसा उन्होंने कमाया, लेकिन लास्ट में उनका सेहत बहुत ख़राब हो गया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन अपने सेहत पर, अपने परिवार पर, अपने दोस्तों पर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक दिन को अंतिम दिन जिए। उन्हें चाँद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं जो निगेटिव लोग होते हैं। चाँद की शीतलता दिखाई नहीं देती है, उसकी चमक नहीं दिखाई देती है। इसीलिए किसी में उसकी अच्छाई को देखो, उसकी बुराई को मत गिनो। कहा जाता है आप अपने में भी कभी कुछ तो अच्छाई होगा। अपने नियामतों को गिने, अपने संकटों को मत गिने। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। जो उनके सुविधा है, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में नहीं। आशावादी बनिए, बीन ऑप्टिमिस्टिक। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरे को आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके, और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं, क्योंकि क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होती है और पश्चाताप पर अंत होता है। कभी भी क्रोध का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता है। दूसरा कदम है, हर काम फ़ौरन करने की आदत डालें, कल पर मत टालें। क्योंकि आज देखा होगा दुकानों में लिखा रहता है कि आज नकद कल उधार। तो आज नकद कल उधार, दूसरे दिन भी जाओगे वही लिखा हुआ मिलेगा कि आज नकद कल उधार। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई काम को कल पर मत टालिए, हर काम फ़ौरन करने की आदत डालिए। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया। कुछ करने की तैयारी में ज़िंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ न कर हार कर। यह जेम्स अल्बर्टी ने कहा था। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर काम को तुरंत करने की आदत डालिए, कल पर मत टालिए। कल किसने देखा है? कोई नहीं देखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।